अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध 2 हफ्तों के लिए रुक गई। दोनों ही देश आपस में बातचीत के लिए तैयार हो गए, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद पश्चिम एशिया में हालात फिर से भड़क उठे। इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर यह साफ संकेत दे दिया कि वो इस समझौते को पूरी तरह मानने के मूड में नहीं है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में बमबारी जारी है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और अनिश्चितता और भी गहरा गई है। ईरान ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्लान भेजा है। हालांकि कई दिग्गज कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ ये सीज फायर जल्द ही टूट जाएगा, क्योंकि कई ऐसी शर्तें हैं जो अभी भी अनसुलझी हुई हैं। कहा जा रहा है कि 3 ऐसी शर्तें हैं जो इस सीज फायर की बुनियाद को खोखला कर रही है। और इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, डेडली डील। एआई वाली शांति या कूटनीति का खेल। ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप का चैट जीपीटी प्रहार। महाशक्तियों के बीच एआई की एंट्री। शांति का ड्राफ्ट या कॉपी पेस्ट का खेल। ईरान की कूटनीति का डिजिटल सरेंडर। ट्रंप का डील मैच, ईरान का एआई पैच। सीज फायर नहीं, खून खराबे का इंटरवल। सीज फायर या सीधा विश्वासघात। दुनिया इस वक्त एक ऐसी खबर पर टिकी है जिसने कूटनीति के पन्नों को पलट कर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों से जारी भीषण युद्ध पर आखिरकार स्थायी ब्रेक लग गया। लेकिन यह सीज फायर साधारण नहीं है। यह सीज फायर उस 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर हुआ है जिसे अमेरिका चैट जीपीटी से लिखा हुआ मान रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ 2 हफ्तों के सीज फायर की घोषणा की है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी कामयाबी बताया है। लेकिन ईरान ने भी चेतावनी दी है कि उनकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर है। जंग के मैदान में चैट जीपीटी की एंट्री। सबसे पहले जानिए ईरान की वो 10 पॉइंट क्या हैं जो पाकिस्तान के रास्ते भेजी गई ये फाइल अब अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान के जरिए दिए गए प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है और उसे कूड़ेदान में डाल दिया है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मर्फी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रस्ताव कूड़ेदान में फेंक दिया गया और इसे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव। प्रतिबंधों का खात्मा। ईरान पर लगे सभी प्राइमरी और मिडिल अमेरिकी प्रतिबंध तुरंत हटे। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण बरकरार रहे। यूरेनियम प्रमोशन। अमेरिका ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को मान्यता दे। परमाणु समझौता। IAEA के सभी रेजोल्यूशन रद्द हो। सुरक्षा गारंटी। अमेरिका किसी भी तरह की नॉन एग्रेशन का वादा करे। सेना की वापसी। पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना पूरी तरह बाहर निकले। जंग का हर्जाना।
युद्ध में हुए नुकसान का अमेरिका हर्जाना दे। हथियार, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण इस्तेमाल जारी रखेगा। क्षेत्रीय भूमिका, ईरान के सहयोगी समूहों एक्सेस ऑफ रेजिडेंट्स के खिलाफ जंग बंद हो। यूएन का प्रस्ताव, इन सभी शर्तों को यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत बाइंडिंग बनाया जाए। ये 10 शर्तें ईरान की हैं, जो कह रहा है कि उसने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन क्या अमेरिका इसे मानेगा? कूड़ेदान में गया ईरान का प्रस्ताव। अब बात उस चौंकाने वाले दावे की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव के 3 संस्करण भेजे, जिनमें से पहला संस्करण शायद चैट जीपीटी से लिखा गया था। उनका यह दावा यह भी बताता है कि ये लड़ाई केवल मिसाइलों की नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी है। ट्रंप की मजबूरी या कूटनीतिक चाल। ट्रंप प्रशासन ने 2 सप्ताह के सीजफायर को वर्कबल यानी काम करने योग्य कहा है। सवाल है, क्या ये ट्रंप की हार है या फिर एक चाल? दरअसल ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान में अपने सभी टारगेट हासिल कर लिए हैं। ये सीजफायर इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और अपनी मिसाइल एक्टिविटी पर रोक लगाने पर सहमति जताई है। लेकिन सीजफायर के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने कुवैत पर मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी और इजराइल ने लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया। पश्चिम एशिया में जो सीज फायर हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये मजबूरी का सीज फायर है। और राष्ट्रपति ट्रंप एक व्यापारिक सोच के व्यक्ति हैं। उनका ये मानना था कि ये वॉर लंबा चलने के कारण ना सिर्फ अमेरिका की इकॉनमी बल्कि पूरे विश्व की इकॉनमी धराशायी हो रही थी, इसलिए एक पॉज लिया गया है। इसका ईरान के शांति से या पश्चिम एशिया की शांति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों की जो डिमांड है वो दोनों पक्षों को मान्य नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान के मीडिएशन का मामला है, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉपी पेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहिए कि उन्होंने वो मैसेज रिसीव किया और एज इट इज पेस्ट कर दिया। उन्हें अपने तरफ से एक शब्द लिखने की आजादी नहीं है। और अमेरिका को उन्होंने एक सेफ एग्जिट देने का काम किया। उन्होंने एक एहसान चुकाया, जो आईएमएफ का लोन अमेरिका ने उन्हें दिलवाया था, उसका वो एहसान चुकाया उन्होंने। और जो हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, जो मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है, या जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला, हमास, हुती, इन तीनों बड़े सवालों पे अभी कोई रिजॉल्व नहीं आ रहा है, कोई समाधान नहीं है। तो ऐसे में कभी नहीं कहा जा सकता कि इन तीनों मुद्दों के समाधान किए हुए बिना पश्चिम एशिया में कोई स्थायी शांति आएगी। नापाक वार्ता जारी। इस पूरे मामले में चीन ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान के जरिए ईरान को बातचीत के लिए राजी किया। हाल ही में पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता में इन शर्तों का अंतिम रूप तय किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उच्च अधिकारी इस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे हैं। जहां ईरान अपनी 10 शर्तों को मनवाने की कोशिश करेगा, तो वहीं अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के सुरक्षित संचालन और परमाणु मुद्दे पर ठोस आश्वासन चाहेगा। युद्ध थमा, जुबानी जंग जारी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह से लागू नहीं होता, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करेगा तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी।
एक ड्रोन दिखा गया ईरान के अंदर सीज फायर के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां दे रहे हैं ईरान को कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुला तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखिए, पहली मर्तबा नहीं हो रहा है जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, एब्रिगेशन ऑफ सीज फायर। ठीक है, ऐसे पहले भी सीज फायर के उल्लंघन हुए हैं, मगर चिंता की घड़ी है अब ये, क्योंकि 10 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर जेडी वैंस और ये सब मिलने वाले हैं। ठीक है, 11 मीटिंग होगी, उसके बाद परमानेंट सीज फायर की। अरे भैया, परमानेंट सीज फायर तो बहुत बाद में होगा ना, यहीं पे ही नहीं संभाल पा रहे हैं। यानी कि ईरान तो तैयार है, उसके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अक्शी ने बोला है कि अमेरिका शुड मेक अप द माइंड कि उनको सीज फायर चाहिए या उनको वापस युद्ध में जाना है इजराइल के थ्रू। शांति का सौदा लाशों के ढेर पर। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले ही टूट गई। ऐसे में अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पर ईरान को ऐतिहासिक रूप से भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका बार बार अपने वादों को तोड़ता रहा है और इस बार भी वही हुआ है। गालिबाफ ने बताया कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के 10 पॉइंट प्रपोजल को बातचीत का आधार माना था, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही उसकी शर्तें तोड़ी जा रही हैं। हमारी जिम्मेदारी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस क्षेत्र में सारी अशांति के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को निपटाए बिना या हॉर्मुज को पूर्णतया खोले बिना, जो 28 फरवरी से पहले की जो उसकी संरचना थी, और जो ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है, उसे रोके बिना किसी भी सीज फायर का या किसी भी शांति प्रस्ताव का या किसी भी बातचीत का जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने की संभावना है, मुझे नहीं लगता कि वो बातचीत होगी या उस बातचीत का कोई अर्थ निकलेगा, क्योंकि दोनों ही देश, ईरान और अमेरिका, दोनों एक दूसरे की मांगों को फाड़ करके कूड़ेदान में डालने वाले हैं और फिर से एक लंबे युद्ध की तरफ पश्चिम एशिया बढ़ेगा। लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन। ईरान की पहली शर्त थी कि लेबनान समेत सभी जगह तुरंत युद्ध विराम हो। इस पर शहबाज शरीफ ने भी तुरंत सीज फायर की बात कही थी, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। ईरान के एयर स्पेस में ड्रोन घुसना। ईरान ने कहा कि उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाला ड्रोन आया, जिसे फार्स प्रांत के लार शहर में मार गिराया गया। ये उनकी उस शर्त का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होगा। यूरेनियम प्रमोशन के अधिकार से इनकार। ईरान की एक शर्त थी कि उसे परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम प्रमोशन का अधिकार मिले, लेकिन इस अधिकार को अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया है। शांति की स्क्रिप्ट, युद्ध का डायरेक्शन। तैयारी जारी रहेगी। अगर किसी वजह से समझौते का पालन नहीं हुआ तो अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हमला करेगा।
ईरान अमेरिका इजराइल पर लगातार सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। दोनों पक्ष की तरफ से असल समझौता तो हुआ ही नहीं। महायुद्ध के मुहाने पर दुनिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिन से जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र में भारी विनाश मचाया है। सीज फायर की घोषणा तो हो गई है, लेकिन कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि छीट-फूट हमले अभी भी जारी हैं। अनुमानों के मुताबिक इस दौरान करीब 43,000 मिसाइल, ड्रोन और बम हमले हुए, जिनमें 8,710 लोगों की मौत हो गई और 40,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस संघर्ष से 17 देश प्रभावित हुए हैं। तो देखिए, कल होनी है बातचीत और इस बातचीत में क्या कुछ हल निकलेगा या फिर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम होने के बाद भी पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। समुद्री मामलों के जानकारों का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के हालात अस्थिर हैं। ईरान क्या नया नियम लागू करेगा, ये साफ नहीं है। इससे बाजार में भी डर का माहौल है। पहले इस रास्ते से रोज करीब 135 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब बहुत कम जहाज जा रहे हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं और इसीलिए जहाजों को बहुत ही संभल कर चलाना पड़ रहा है। बातचीत के नाम पर बारूद। उधर इजरायली सेना ने लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें करीब 254 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ये हमले बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिण लेबनान के कई गांवों में किए गए। और ये हमला उसी दिन हुआ जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया गया था। इजरायली सेना ने कहा कि यह हमला 2 मार्च से शुरू किए गए उनके नए सैन्य ऑपरेशन के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। लेबनान नहुलुहान कैसा युद्ध विराम। लेबनान में इजराइल के हमलों को लेकर यूरोप में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो ने कहा कि लेबनान पर हमले मंजूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका ईरान के बीच हुआ अस्थायी सीजफायर कमजोर पड़ रहा है। अमेरिका एक तरफ है जिसने इस युद्ध में सीज फायर लेने की काफी कोशिश की और उसे पाकिस्तान के मदद से एक पॉज मिला वॉर में, लेकिन इजराइल का ये मानना है कि जो हिजबुल्लाह है, हुती है, हमास है, ये उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। और इसी कारण से इजराइल ने लेबनान पे जो बड़ा अटैक किया है वो हिजबुल्लाह के सेंटर पे अटैक किया हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह और हुती और हमास जब तक रहेंगे तब तक उस क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। कारण यह है कि ईरान तो एक स्टेट है। ईरान कल के दिन ये कह देगा कि हमारी जिम्मेदारी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस क्षेत्र में सारी अशांति के लिए जिम्मेदार है। क्या है ईरान की रणनीति? सीज फायर के बावजूद एक बड़ा सवाल यह है कि ईरान के पास अभी भी कितनी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता बची है। एक अनुमान है कि उसके 10 से 20% लॉन्चर अभी भी अलर्ट पर हो सकते हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों और लॉन्च सिस्टम को चतुराई से छिपाया है और छीट-फूट हमलों के जरिए जवाब दे रहा था। ईरान की लचीली युद्ध नीति न सिर्फ उसके हथियारों को सुरक्षित रख रही है, बल्कि भविष्य में लंबे संघर्ष की स्थिति में उसे रणनीतिक बढ़त भी दिला सकती है। हालांकि शांति की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी जटिल नजर आ रही है। ईरान पर भारी आर्थिक बोझ।
जंग ने ईरान के आवासीय इलाकों, स्कूलों और बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया है। ईरान को इस युद्ध से करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जीडीपी में 20% तक की गिरावट संभव मानी जा रही है। पर्यावरणीय नुकसान और बुनियादी ढांचे के नुकसान से लगभग 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के रीडेवलपमेंट में 10 साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है। अब बात ऐसी है कि बहुत पेचीदा बात हो चुकी है, क्योंकि अभी तक ये ग्लोबल वॉर तक नहीं आया है। एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है मेरे को, लेकिन ग्लोबल वॉर तक नहीं आया है। अगर ग्लोबल वॉर तक आ जाता है तो और खतरा होगा इसके अंदर। इजराइल एक मैसेज, एक संदेश एक तरीके से दे रहा है अमेरिका को, क्योंकि नेतन्याहू साहब ने कहा था कि ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम नहीं कहते। ये नहीं कि अमेरिका नहीं कहता, जब तक हम नहीं कहते तब तक ये जंग चलती रहेगी। तो इजराइल एक तरीके से ये संदेश दे रहा है अमेरिका को कि आपने हमको दूर रखा। जब आप बात कर रहे थे ईरान से, यू टुक इट फॉर ग्रांटेड, और अब आप देखिए, अब मैं थोड़ा हमले करता हूं यहां पर। बाद में ये स्टेटमेंट भी आया इजराइल से कि लेबनान का इलाका सीज फायर जोन में नहीं आता है, जो बात हुई थी। और जेडी वैंस, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि जी हां, लेबनान के अंदर जो वो सीज फायर जोन में नहीं आता है। अब आप देखिए, ईरान की शर्तें भी मानी नहीं गई हैं, बल्कि 3 शर्तों का तो सीधा उल्लंघन हुआ है ना। अब ये है कि क्या ये सीज फायर केवल एक नाटक है? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। अमेरिका का भारी नुकसान। अमेरिका ने भी भारी कीमत चुकाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 सैनिक शहीद हुए और 300 से ज्यादा घायल। अरब देशों में स्थित कई अमेरिकी ठिकानों और विमानों को नुकसान पहुंचा है। महंगे F-15, F-35 और E-3 विमानों का इस्तेमाल करके सस्ते ईरानी ड्रोन रोकने की रणनीति ने अमेरिका पर भी आर्थिक बोझ बढ़ाया है, जिसकी कीमत लगभग 50 से 915 करोड़ प्रति यूनिट तक है। तो 2 हफ्तों का ये युद्ध विराम, शांति का वादा कम और तूफान से पहले की खामोशी ज्यादा लगता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई बातचीत के बाद रास्ता निकलेगा या फिर मामला और उलझ जाएगा।